तो मकर लगन के लिए हम विचार कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट को, और इस वीडियो में अब देखेंगे आपके मकर लगन के ही चार्ट में अगर दूसरे भाव में बृहस्पति स्थित हो कुंभ राशि में, तो यहाँ बृहस्पति के परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, बृहस्पति कुंभ राशि में ज्यादातर स्थितियों में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ आपको सबसे पहले देखना होगा शनि को। और शनि इंपॉर्टेंट इसलिए भी आपके लिए ज्यादा होंगे क्योंकि वो आपके लग्नेश पे हैं, इसलिए शनि का वेल प्लेस्ड होना बहुत जरूरी है। या तो फिर यहाँ बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य बैठे हो, मंगल बैठे हो, या कोई भी अन्य ग्रह जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो। तो बृहस्पति के यहाँ होने से आप हो सकता है कभी कभी बहुत ज्यादा धनवान हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन आप अपनी जो वेल्थ है, अपना जो पैसा है, उसको दान दक्षिणा में दे देंगे। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जिएंगे, बहुत ज्यादा धनी होने के बाद भी। ऐसा बृहस्पति जो होगा आपके लिए काफी मल्टीपल सोर्सेज लाएगा इनकम के। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको धन को मैनेज करने में काफी अच्छी स्थिति देगा, लेकिन कभी कभी परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति के यहाँ आने से आप अपनी जो पारिवारिक स्थिति है उस पर काफी ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश और आपका सेकंड लॉर्ड एक ही है। ऐसे में परिवार की जो जरूरतें होंगी उनको आप सबसे पहले पूरा करेंगे अपनी जरूरतों की तुलना में। इस प्रकार का बृहस्पति है, तो आप में वाणी को लेके कुछ अच्छा टैलेंट ऐसा बृहस्पति दे सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो सकती है। आप दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। साथ साथ में लोगों को आप धन के मामलों में भी कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है, तो आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपके हर वाक्य में, हर वर्ड में वो झलकेगा। ऐसा बृहस्पति है, तो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर मंगल या सूर्य बैठे हों, तो ये बृहस्पति से रिलेटेड जो आपके डिसीजन होंगे लाइफ में, और स्पेशली आपके जो 12th हाउस से रिलेटेड डिसीजन है, जो आपके 3rd हाउस से रिलेटेड डिसीजन है, उनमें आपको काफी मदद करेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ 3rd लॉर्ड है, ऐसे में आपके कम्युनिकेशन पर भी बृहस्पति अपना काफी मेजर प्रभाव डालेंगे। यहाँ पे अब बृहस्पति वेल प्लेस तो होंगे, लेकिन अब ये वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर वक्री स्थिति में होंगे तो आपको पैसा सेव करने में काफी कठिनाई आएगी, और अगर शनि भी आपके चार्ट में काफी मजबूत स्थिति में हो तब भी ऐसा होने की संभावना होगी। तो शुरुआत में कभी कभी आपको लगभग अपनी 25 की एज तक लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और बृहस्पति के रिजल्ट को जानने के लिए आपको इनकी महादशा पर भी विचार करना चाहिए। वास्तव में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही है तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी बहुत ही बड़ा रोल होगा। बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड है, ऐसे में फॉरेन से आपको पैसा आने की भी संभावना होगी, या आप हो सकता है अपने फैमिली के साथ ही फॉरेन जाके कहीं बस जाएं। इस प्रकार का बृहस्पति है, तो कैरियर और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बृहस्पति। वास्तव में यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट होने से आपका जो रूटीन लाइफ है, आपका जो कैरियर को लेकर डिसीजन है, उसमें इनका काफी हद तक आपको सपोर्ट रहने वाला है। अब डिपेंड करता है कि बृहस्पति यहाँ एक्चुअल में कैसे स्थिति में है, क्या वो अस्त हैं, किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठे हैं, या कोई भी अन्य ग्रह है जो अपनी दृष्टि से उनको प्रभावित कर रहा है। देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो काफी शुभ है, काफी एक अत्यंत जो नेचुरली शुभ है। ऐसे में ज्यादातर स्थितियों में बृहस्पति के जो परिणाम होंगे आपके लिए नॉर्मल होंगे या बेहतर होंगे। यहाँ पे बृहस्पति है, तो वास्तव में आप अपने खर्चों का काफी हिसाब किताब रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब अपने परिवार की बात आती है, फैमिली की बात आती है, तो कभी कभी आप बहुत ज्यादा खर्चा भी करेंगे। तो ऐसे में अब बृहस्पति की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है यहाँ वो आपको देखनी होगी। देखिए, अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो बृहस्पति का प्रभाव आपके सबसे पहले 6th हाउस पे होगा, जहां वो आपको रूटीन लाइफ से जुड़े डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि बृहस्पति बुद्धिमत्ता और विवेक को दर्शाते हैं। ऐसे में आप अपना पूर्ण रूप से बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल आप अपने कैरियर और अपनी रूटीन लाइफ के लिए कर पाएंगे। साथ में 6th हाउस से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे आपकी किसी से कोई शत्रुता है, आपका किसी से कोई विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, आपका किसी भी प्रकार का कोई अन्य विवाद है, चाहे वो आपके प्रोफेशन को लेके विवाद है, घरेलू विवाद है, उन मामलों में बृहस्पति आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ फिर मेजरली बृहस्पति यहाँ मदद करेंगे आपको आपकी रूटीन लाइफ को मैनेज करने में, और साथ साथ में आपके इनकम सोर्सेज को भी मैनेज करने में। इस प्रकार का व्यक्ति कोई भी अगर ऐसा फैसला लेगा जहाँ पर वो फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहा है, तो वो काफ़ी सोच समझ कर आगे बढ़ेगा। बृहस्पति का दृष्टि होने से अक्सर आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग आपको फोर्सफुली बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हैं, आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां भी वो लोग डाल सकते हैं।
ऐसे में आपके लिए 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके चार्ट में 6th हाउस के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। ऐसे में बुध की प्लेसमेंट वास्तव में आपके चार्ट में कैसी है या बुध आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं, ये भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट बेसिकली बृहस्पति यहाँ आपको एक तरीके से बचाने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी आप लाइफ में उलझेंगे, आप लाइफ में फंसेंगे किसी भी काम को करने को लेकर या किसी भी निर्णय को लेने को लेकर, ऐसे में बृहस्पति का आपको काफ़ी सपोर्ट यहाँ मिलेगा। उसके साथ साथ 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, वास्तव में वो किस प्रकार का प्लैनेट है, किस प्रकार का प्रभाव वो यहाँ डाल रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके अष्टम पर होगा। देखिए, अष्टम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव ज्यादातर स्थिति में आपके लिए फेवर ही करेगा, क्योंकि वो अपने परम मित्र सूर्य के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और ये दृष्टि वैसे भी बृहस्पति की सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसे में आपके जो इन लॉज हैं उनसे आपको काफी मदद मिल सकती है, आपके इवन जीवन साथी से भी। लेकिन जीवन साथी की अगर बात करें तो जीवन साथी के लिए फिर आपके सप्तमेश चंद्रमा और सप्तम भाव में बैठे हुए जो प्लैनेट है उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। बृहस्पति का प्रभाव अष्टम पर होने से आपको गूढ़ विद्याओं को जानने, सीखने या समझने में मदद मिल सकेगी। साथ साथ में लाइफ में जो भी एक मेजर चेंज आएगा कोई भी आपकी लाइफ में, उसको हैंडल करने में भी काफ़ी अच्छा बृहस्पति का यहाँ आपको सपोर्ट रहेगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफ़ी ज्ञानी और विद्वान बना सकता है जब वो अष्टम भाव पे अपना प्रभाव डालें। इसके साथ साथ आपको हायर स्टडीज़ में जैसे रिसर्च वगैरह करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि बृहस्पति आपको अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा वेल्थ गेन भी दे सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसला लेंगे, कोई भी ऐसा फैसला लेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका अष्टम भाव से संबंधित है, तो वहाँ पर आपके फैसले ज़्यादातर स्थितियों में सही होने की संभावना होगी। अब यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट को देखिए, सूर्य आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है या फिर आपके अष्टम भाव में भी कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। जो भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित होगा वो अपना प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य ही डालेगा। इसके बाद बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आ जाती है आपके 10th हाउस पे। ऐसा बृहस्पति क्योंकि 6th को और 10th को दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है, ऐसे में कैरियर रिलेटेड फैसले आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस होंगे। बृहस्पति की यहाँ पर जो दृष्टि होगी, कैरियर में जो भी आप अपना एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलेंगे उसको आप अचीव जरूर करेंगे, भले ही शुरुआत में आपके सामने कितनी भी ज़्यादा बाधाएं आए। ऐसा बृहस्पति आपको पर्याप्त नेम फेम देगा, करियर में बहुत सारे ऑप्शंस देगा और क्योंकि 6th हाउस और आपका 10th हाउस दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी रूटीन लाइफ को कितना बेहतर बना सकते हैं या कितना सही रख सकते हैं अपने काम के हिसाब से, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट है, तो अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। आपको बृहस्पति की महादशा किसी भी एज में आ सकती है, जैसे कि 25 की एज से पहले तक या 25 की एज में आ सकती है या उसके बाद मान लो 45 की एज के बाद भी इवन आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसे बृहस्पति की महादशा आपको 25 की एज या इसके थोड़ा सा बाद आए तो आप ज़्यादा अच्छे परिणाम देख पाएंगे बृहस्पति के। अब यहाँ पे अगर मान लो बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं 2nd हाउस में, ऐसे में आपको आपके 12th हाउस के लिए, आपके 3rd हाउस के लिए, इनके लिए तो ज़्यादातर मेहनत करनी ही होगी। आपको आपके 6th हाउस, आपके 10th हाउस के लिए भी सबसे ज़्यादा फिर डेडिकेशन दिखाना होगा। तो इस प्रकार का बृहस्पति भले ही आपकी इनकम में स्टेबिलिटी लाने का काम करेगा, इस प्रकार का बृहस्पति आपकी लाइफ को भी काफ़ी स्टेबल करने का काम करेगा, बट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब आपको यहाँ सोचना होगा। तो इस हिसाब से बृहस्पति के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे।